हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग टाइम से। तो जी बज रहे हैं अभी शाम के 4:30 और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हुई हूँ। शिरोला जी चले गए ड्यूटी, आदि चला गया है ट्यूशन एंड अथव अभी सो रखा है। तो आज मैं आपके सामने अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आपको पता है कि हाउसवाइफ का कुछ ना कुछ रूटीन चलता ही रहता है दिन भर में। तो आज मैं इवनिंग का रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं रोज़ शाम को अपने प्लांट्स में पानी देती हूँ। तो जितने भी ये प्लांट्स लगे हुए, ये मेरी छोटी वाली बैल्कनी के प्लांट है। बड़ी वाली बैल्कनी में कोई भी प्लांट नहीं लगा रखा हमने, बट छोटी वाली बैल्कनी में लगा रखे हैं। एंड इसमें जो आपको ये हैंगिंग प्लांट दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे होममेड गमले हैं, जिनको हमने कोल्ड ड्रिंक के बोतलों को कट करके बना रखा है। और आपको मतलब बहुत टाइप्स के प्लांट मिलेंगे, मनी प्लांट, सदाबहार, और आपको ये जो फ्लावर है ना, ये भी सदाबहार ही रहते हैं, हमेशा खिलते रहते हैं। बस जो ये दो विंडो में दो गमले हैं ना, वो मैंने परचेस कर रखे थे, और जितने भी हैंगिंग वाले थे वो सब मैंने होममेड बना रखे थे। एंड उसके बाद ये हमारा एंट्रेंस गेट है, जहाँ पे वहाँ पे भी पाम के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी पानी डाल दूँगी ताकि सुबह तक अच्छे से पानी गमलों से बाहर ना आए। एंड बहुत टाइप्स के प्लांट होंगे, आपने देखा ही था, पुदीना, एलोवेरा, मतलब ये सब कुछ भी रखा हुआ है, किसी किसी टाइम यूज़ आता है ना मेडिसिन के तौर पे। एंड अथर्व भी उठ चुका है सो के, तो मैंने उसको अपर पहना लिया, क्योंकि अब दिसंबर का महीना चल रहा है, थोड़ा बहुत सुबह शाम ठंडा हो ही रहा है। एंड दूसरी साइड में अपने लिए थोड़ी सी ग्रीन टी रेडी कर रही हूँ, और थर्मस में अब मैं डालूँगी पानी, क्योंकि ना केटल में पानी गर्म करने के बाद ठंडा हो जाता है। तो फिर मैं सोची थी कि थर्मस में डाल के रख देती, तो शिरोला जी आएंगे तो देने के लिए भी अच्छा होता है, एंड रात को हमारे पीने के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं थर्मस हमेशा भर के रख देती हूँ, ताकि जिसको गर्म पानी पीना हो वो पी लेगा। एंड मेरी ग्रीन टी भी बन चुकी थी, तो मैं लेके आ गई हूँ बाहर बच्चों के साथ बैल्कनी में। तो देखो, दोनों के पास दो दो डंबल है। अथर्व का डंबल छोटा है और आदि का बड़ा है। तो ये ना शिरोला जी अपने लिए लेके आए थे बड़ा वाला, और छोटा वाला आदि के लिए लेके आए थे। बट दोनों भाई आपस में ऐसे खेलते रहते हैं ये लोग ना, मतलब ये बहुत अच्छा है इनका कि आपस में दोनों खेलते रहते हैं जब भी इनको ऐसा टाइम मिलता है। बट किसी किसी टाइम झगड़ा कर लेते हैं। तो अथर्व मुझे दिखा रहा है कि मम्मा देखो मैं पकड़ रहा हूँ, तो एक साइड से आदि दिखाता है कि मम्मा मैं पकड़ रहा हूँ। बस ऐसे ही इन सब की बातें हो रही थी, और मैं भी थोड़ा बहुत इनके साथ बैठ गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठो तो बच्चों के बारे में जानना, उनके दिमाग में आजकल क्या चल रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है इससे। तो एक तो मेरा ना आदि थोड़ा सा सिंसियर टाइप का है, वो कुछ बोलता नहीं है या ना ही कुछ बताता है, तो बस उससे पूछना पड़ता है कि बेटा क्या हुआ, कैसा हुआ करके। तो थोड़ा बहुत ऐसे बातें कर रहा है मेरे साथ, और अथर्व तो अपने धुन में खेलने में लगा हुआ था। तो ये बैल्कनी है जो मेरी बड़ी वाली बैल्कनी है, जिसमें हम लोग बैठते हैं, लगभग हम लोग बैठते हैं, कभी धूप में या कभी शाम के टाइम पे, या कुछ काम हो या दाल कुछ भी सुखाना हो तो हम इस वाली बैल्कनी में सुखाते हैं। और जो छोटी वाली बैल्कनी है उसमें सिर्फ मेरे प्लांट है, और यहाँ पे ना कपड़े डालने के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पे सुबह धूप आ जाती है और शाम तक धूप रहती है। तो ग्रीन टी पीने के बाद अब चलते हैं किचन की तरफ। बच्चे अपने आप खेलते हैं बैल्कनी में, तो मैं अब तैयारी करती हूँ शाम की सब्ज़ी की। तो यही होता है ना कि एक हाउसवाइफ को कभी भी मतलब टाइम नहीं मिलता। कहने वाले ने बहुत सही कहा है। मतलब जेंट्स का क्या होता है कि ड्यूटी करके आते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि हाँ मैं ड्यूटी करके आकर थोड़ी देर रेस्ट करना है। बट भले हाउसवाइफ दिन भर घर में रही, पर हज़ारों काम होते हैं कि जो उसे करने होते हैं। अब मैंने सोचा कि लगे हाथ में सब्ज़ी भी डाल लेती हूँ, ताकि मेरा ये काम भी निपट जाए शाम का। तो आज की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू और मटर की। तो उसके लिए मैंने आलू सब कट करके रख दिए थे, आपने देख ही लिया होगा। एंड सब्ज़ी मैंने डाल दी है। उसके बाद जो बचे खुचे बर्तन थे, बच्चों के दूध के और मेरे ग्रीन टी के, और थोड़े बहुत जो मैंने सब्ज़ी के जो बनाने टाइम पे जो बर्तन ख़राब हुए थे, उनको वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बर्तन एक साथ वॉश करने पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर वॉश करते रहो तो बर्तन भी बहुत कम लगते हैं धोने में। तो इनको वॉश कर लेती हूँ। और आटा मैंने पहले ही गूँथ लिया था। मतलब अगर आटा गूँधा हो और सब्ज़ी बनी हो तो फिर ना रात को कोई उतना टेंशन नहीं होता कि अब हम क्या करें। अगर सब्ज़ी ना बनी हो ना, फिर दिमाग में एक ही बात घूमती है कि आज किस चीज़ की सब्ज़ी बनाएं, इतना टाइम हो गया अभी तक सब्ज़ी नहीं बनी है। अगर सब्ज़ी बन जाए तो फिर कोई उतनी टेंशन नहीं होती है। तो सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। एंड अब टाइम आता है थोड़ी देर बच्चों के तरफ देखने का। तो अथर्व और आदि को मैं थोड़ा सा उनका स्कूल का होमवर्क करा रही थी। आदि तो अपने ट्यूशन का वर्क कर रहा था, अथर्व को स्कूल का होमवर्क करा रही थी। तो देखिए कितना मतलब हिलता रहता है, इतनी मस्ती करता रहता है। और टाइम टू टाइम ना ये अपने पापा को फ़ोन कर रहे थे कि पापा हमें ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। मतलब दोनों की अपनी अपनी फरमाइश थी। तो पापा इसके अभी तक आए नहीं थे, तो मैं ही इनके पीछे लगी हुई थी। दोनों को मैंने गद्दे में बैठा रखा था, अथर्व को दे रही थी और आदि अपना
खुद कर रहा था ट्यूशन का होमवर्क। तो ऐसे ही था कि मतलब बच्चे दोनों के दोनों थोड़ा बहुत आपस में बैठते एक दूसरे को ना देखा देखी में भी पढ़ लेते हैं। आदि बोलता है कि नहीं मैंने तो कर लिया, अथवा बोलता नहीं मैं आपसे फर्स्ट कर लूँगा। और साथ ही साथ मैं कपड़ों को भी फोल्ड करती, क्योंकि दिन के जो कपड़े मैंने उतार रखे थे उनको मैंने तह नहीं कर रखे थे, तो मैं उनको फोल्ड करने में लगी थी। और बच्चे दोनों को दोनों यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। और अथर्व ना थोड़ा बहुत बहाने मारता है, एंड जैसे बैल की आवाज़ आई देखिए वो भाग के चला गया। उसे पता चला था कि पापा आ रहे हैं, तो वो एकदम भाग के चला गया कहीं पापा तो नहीं आ गए करके। अथर्व ना इन चीज़ों में बहुत एक्टिव है, और उसके पापा आ चुके थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो अथर्व की फरमाइश थी कि मुझे ना कांटे वाली बॉल चाहिए, एंड आदि को ना क्यूब की बहुत ज़्यादा शौक लगा कि मुझे क्यूब चाहिए, मुझे क्यूब सॉल्व करना है। हालांकि उसके कहने सॉल्व नहीं होगा, मैं भी बचपन में बहुत लगी थी, मुझसे भी नहीं होता था, बट है कि बच्चे को मुझे कुछ तो करना है। तो फिर इसके पापा आज मतलब 3-4 दिन से बोल रहा था क्यूब क्यूब, तो आज लेके आ गए। और अथर्व को तो वही चाहिए, कांटे वाली बॉल, इसका नाम ही उसका वो रखा हुआ था। तो शेरला जी भी आ चुके थे, एंड बच्चे आजकल दिन में सोते नहीं है, तो खाना मुझे टाइम पे बनाना पड़ता है। तो अथर्व को होमवर्क कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और अब किचन में बनाते हैं रोटियाँ। सब्जी देखिए मेरी बन चुकी है, और अब रोटी डालती हूँ, और उसके बाद जाके बच्चों को खिला के फिर आगे का और जो काम होगा। तो ऐसा ही चलता है, मतलब इवनिंग का टाइम ना पूरा ऐसे चल जाता है, मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट हमको मिलते होंगे, या हम फ़ोन देख लें या कुछ काम कर लें, क्योंकि इवनिंग में मतलब एक के बाद एक काम होते ही रहते हैं। एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है कि शाम को अगर पहले से थोड़ा बहुत काम कर लो तो ना रात के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, एंड टाइम से मतलब सब कुछ हो जाता है। बच्चों का खाना, बच्चों का सोना, ये सब टाइम से हो जाता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आदि अथर्व अभी दोनों को दोनों होमवर्क कर रहे हैं। बस जैसे मेरी 2 रोटी बन जाती है तो मैं सबसे पहले उन लोगों को बुला लेती हूँ, और उन लोगों की प्लेट में डाल के उनको उनका डिनर दे देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि उनको खिलाते रहो तो बाकी मुझे लगता है कि हाँ सब ने खा लिया। एक्चुअल में फिर वो लोग टाइम भी लगाते हैं ना खाने पे। हमारा क्या होता है कि हम लोग तो फटाफट खा लेते हैं, बट अथर्व बहुत नखरे करता है खाने में। मतलब कभी बोलता है कि मिर्ची हो रही है, कहीं बोलता है पानी चाहिए, कहीं बोलता है मुझे टॉयलेट जाना है। मतलब एक पढ़ाई करने में और एक खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं उसके। और पढ़ाई में तो इतने नखरे होते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब बैठना पड़ता है उसके साथ कि तू ऐसा कर, तब जाके वो पढ़ाई करता है, और या तो उसको पक्का मार पड़ेगी मेरे हाथ से तो खासकर। तो मेरा खाना बन चुका था, एंड शेरला जी भी फ्रेश होके आ चुके थे। अब शेरला जी कर रहे हैं सब खाने को, और मैं साइड पे थी क्योंकि ना मैं थक चुकी थी। मैं उनको सुना भी रही थी मैं उस टाइम से थक गई हूँ करके, और इन्होंने बोला चलो ठीक है मैं खाना डाल देता हूँ। तो अब करते हैं डिनर सबके सब। तो देखो आदि अथर्व बैठे हुए हैं सोफ़े में, और हम दोनों बैठे हुए हैं नीचे। एक्चुअल में क्या है ना कि आजकल हम बहुत कम डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, नीचे ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि नीचे बैठने में ना एकदम खुला खुला सा भी लगता है और अच्छा भी रहता है। और आदि अथर्व भी एकदम फुल मज़े ले रहे हैं अभी डिनर के। तो डिनर करते हैं आपसे और मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारा डिनर हो चुका है, और डिनर करने के बाद हम सब के सब अपने बेड में आ गए। किचन भी साफ़ हो चुका है, और शेरला जी पता नहीं क्या कर रहे हैं अपने रूम पे। हम तीनों के तीनों बेड में आ गए। एक्चुअल में क्या है कि रोज़ तो हम लोग डिनर करने के बाद वॉक करने के लिए जाते हैं, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा। बट आजकल क्या हो रहा है ना, यहाँ पे चीता आ रखा है बोल रहे हैं, तो इस वजह से किसी को मतलब अलाउ नहीं है नाइट के टाइम पे बाहर निकलना। तो हम लोग नहीं गए, हम रूम पे ही हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं तो डर भी लगता है थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे ना एमसीटी वालों ने पिंजरा लगा रखा है, ताकि अगर चीता आए तो क्या पता उसमें घुस जाए। और अथर्व थोड़ा सा गुस्सा हो रखा है, क्योंकि अथर्व बोल रहा है कि बहुत गर्मी हो रही है मम्मा फ़ैन ऑन करो। अब आप बताइए दिसंबर के मंथ में भी इसको गर्मी हो रही है, तो सोचो क्या हाल हो रहे होंगे इसके। तो ये गुस्से में सो रखा है, ना ये कुछ बोल रहा है, और ये देखो पिलो के ऊपर सो रखा है, अपने बेड पे नहीं आ रखा। बस वेट कर रहा है कि कब फ़ैन ऑन हो और कब मैं सोऊं। सोएगा तो बहुत जल्दी, क्योंकि ना दिन में भी नहीं सोया, दिन भर खेलने में था आज, और स्कूल नहीं गया था क्योंकि इसको फीवर हुआ था। बट लग नहीं रहा था उसको कि फीवर हो रखा है, रात को ही फीवर बहुत ज़्यादा हो रखा था, दिन में तो वो ठीक ही था। और अब इसको देखिए हल्की हल्की सी नींद आने लग गई है। एंड अब मैं सुलाती हूँ इनको, और इसको मेडिसिन भी खिलाती हूँ, और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।
अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।